तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे प्रतापी राजा महाराणा प्रताप के सिक्के के बारे में, जिसको कि आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा और महाराणा प्रताप का नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के इस 10 रुपये के सिक्के के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो इस सिक्के के आकार और मतलब इसके अंदर यूज हुए मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो इसके बाहरी रिंग है हमें देखने को मिल रही है एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज के मिक्सचर से बनी हुई है। और गाइस, जो इसके बीच का है पार्ट सिल्वर कलर का, वो निकल और कॉपर के मिक्सचर से बना हुआ है। तो दोस्तों, इसके पीछे में हमें महाराणा प्रताप यहाँ पे भाला लिए बैठे हुए दिख जाते हैं। तो ये फ़ोटो जो है गाइस, ऐसे ही मतलब उस टाइम पे कैमरे तो होते नहीं थे, तो गाइस ऐसे मतलब मन से एक फ़ोटो बनाई गई थी। तो और यहाँ पे भाला लिए इस फोटो में हम इस सिक्के में हमें देखने को मिल सकते हैं महाराणा प्रताप। और गाइस, ये ऐसे 10 रुपये का और 1 रुपये का ऐसा कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। और गाइस, ऐसे 100 रुपये के सिक्के भी आते हैं चांदी के, मतलब कि वो सिर्फ कलेक्टर्स के पास होते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल जनता को नहीं मिलते। ऐसे यूएनसी सेट्स होते हैं, उनको यूएनसी बोलते हैं, अनयूज्ड कॉइन या फिर अनसर्कुलेटेड कॉइन। तो फ़िलहाल तो मेरे पास में ये 10 रुपये का सिक्का है और ऐसे 1 रुपये के भी सिक्के आते हैं जिनकी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पर लिखे हुए टेक्स्ट के बारे में। तो गाइस, जो आगे के साइड में यहाँ पे ₹10 देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर भारत, इंडिया और यहाँ पे सत्यमेव जयते, उसके ऊपर हमारा अशोक स्तंभ। तो गाइस, सिक्के पर जो है ₹, का सिंबल है, क्योंकि 2011 के बाद से भारत सरकार ने ₹, का सिंबल बनाया था। तो उसके बाद से हमें जितने सिक्के देखने को मिलते 2011-12 के बाद, उन सब पे ₹, का सिंबल होता है। जैसे कि देखिए 10 रुपये का रेन ड्रॉप वाला कॉइन, इस पर भी ₹, का सिंबल बना हुआ है। और ये योगा डे वाला कॉइन, इस पर भी ₹, का सिंबल बना, क्योंकि ये 2015 में बना था। और दोस्तों, ये वाला सिक्का भी जो है 2015 में ही बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। ये वाला सिक्का देखिए 2009-8 में बनाया गया था। तो इसके ऊपर ₹, का सिंबल नहीं देखने को मिलता हमें। तो मेरे पास में ऐसे 8-10 रुपये के सिक्के और अलग अलग प्रकार के। तो ये 9वां सिक्का गाइस मेरे कलेक्शन में आज ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं महाराणा प्रताप की हिस्ट्री के बारे में। तो महाराणा प्रताप मेवाड़, जो कि अभी राजस्थान में है, उसके 13वें राजा थे, 13th किंग ऑफ मेवाड़। और इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध, 56 का युद्ध यानी मालपुरा का युद्ध, और दिवेर का युद्ध। तो गाइस, ये इनके 3-4 ऐसे प्रमुख युद्ध हैं, मतलब फेमस। और दोस्तों, जो इनके पास में एक घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। और गाइस, जो बहुत ज़्यादा प्रतापी घोड़ा था और महान घोड़ा था, जिसने कि अपने मालिक महाराणा प्रताप जी की जान बचाई थी। क्योंकि दोस्तों 18 जून 1516 को एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अकबर, मुग़ल साम्राज्य का सम्राट, और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था युद्ध हल्दी घाटी में। ये अभी जगह राजस्थान में है। तो उधर पे मतलब महाराणा प्रताप जी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और चेतक भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। तो मतलब चेतक अपने मालिक महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए उनको लेकर दूर जाना चाहते थे रणभूमि से, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और दोस्तों, उस चक्कर में उसने अपनी कटी हुई टांग को भी नहीं देखा। और एक बरसाती नाला था वहीं पर ही पास में, उससे छलांग लगाई, जो कि 25 से 26 फीट लंबा नाला था। और गाइस, चेतक का एक पैर कट चुका था, फिर भी उसने ऐसे छलांग लगाई लंबी सी। और 18 जून 1516 को चेतक ने अपनी आखिरी सांस उस नाले के किनारे ली और महाराणा प्रताप को बचा लिया, अपने मालिक को, और खुद गाइस शहीद हो गया। तो ये जो महाराणा प्रताप की इस घोड़े की ऐसी कहानी थी, और आज उसकी समाधि भी बनाई गई है वहाँ पर ही। और चलिए अब इसके ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं इस कॉइन के। तो जो इसका डायमीटर है वो कुल 27 मिलीमीटर है। और जो इसकी बाजू के साइड में देखने को मिलता है एकदम प्लेन है। और इसकी बाजू की थिकनेस 1.8 मिलीमीटर है गाइस। और जो सिक्के का कुल वजन है वो 7.71 ग्राम है, जो कि हर 10 रुपये के सिक्के का होता है। भारत में आज तक जितने भी 10 रुपये के बायोमेटालिक सिक्के बनाए गए, यानी कि ऐसे 2 मेटल एक ही सिक्के में, इसको बायोमेटालिक बोलते हैं, ऐसे सिक्के जितने भी भारत में बनाए गए हैं गाइस, उन सभी का वेट 7.71 ग्राम ही है अभी तक। और आज तक 10 रुपये का इससे भारी या इससे हल्का सिक्का बायोमेटालिक कॉइन में नहीं बनाया गया है। तो
ये जो सिक्का है इसके ऊपर के साइड में पीछे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है 475th एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप, और ऊपर के साइड में वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है गाइस। और चलिए अब ये जो सिक्का है हमारे पास में, ये अपने कॉइन कलेक्शन में ऐड कर लेते हैं। उससे पहले गाइस मैं आपको इसका मिंट दिखाना चाहता हूँ, भूल गया था गाइस मिंट दिखाना। तो जो गाइस जैसे हैदराबाद और मुंबई मिंट के सिक्के होते हैं काफ़ी ज़्यादा आम होते हैं, क्योंकि हैदराबाद मुंबई मिंट में सबसे ज़्यादा सिक्के ढाले गए थे ऐसे, यानी कि उनको बनाया गया था। और नोएडा और कोलकाता मिंट के सिक्के बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रेयर कोलकाता मिंट का सिक्का होता है, जो कि मेरे पास में है। क्योंकि गाइस कोलकाता मिंट में कुछ ही गिने चुने सिक्के मतलब ऐसे महाराणा प्रताप जी के बनाए गए थे। इसकी वजह से जो कोलकाता मिंट का सिक्का है इसकी वैल्यू 30 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक जाती है, और जो आम सिक्का होता है उसकी वैल्यू 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक होती है, जो मुंबई और कोलकाता मिंट मुंबई और हैदराबाद मिंट का बना हुआ सिक्का होता है। तो ये जो मेरे पास में सिक्का है, आइए मैं आपको इसका मिंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस इसका मिंटिंग है 2015 लिखा हुआ है, और उसके नीचे की साइड में देखिएगा इसका जो सिंबल है ना, वो डॉट वाला, यानी कि नोएडा मिंट का मार्क, वो थोड़ा सा रफ हो चुका है। इसके लिए हमें ध्यान से देखने में पता चलेगा कि जो सेंट एनिवर्सरी के ए और आर है उसके बीच में एक डॉट टाइप का कुछ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। क्योंकि ऐसे सिक्का मेरे पास में यूज्ड है, इसके लिए इसकी वैल्यू और कम होगी। अगर आपके पास में ऐसे रेयर स्केयर कॉइन है, मतलब कि ऐसे एरर कॉइन है, तो वो और भी ज़्यादा रेयर माने जाते हैं। तो चलिए अब गाइस इस सिक्के को भी अपने कॉइन कलेक्शन में ऐड कर लेते हैं। तो गाइस चलिए अपना कॉइन कलेक्शन खोलते हैं। ये सारे कॉइन जो कि मेरे कलेक्शन का पहले से ही हिस्सा है, इन सबको डाल देते हैं पहले अंदर। फिर दोस्तों अगर आपको आज का वाला वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर देना। साथ ही अगर ऐसे सिक्कों की असली जानकारी के बारे में और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पास में भी ऐसा महाराणा प्रताप का 1 रुपया 10 रुपये वाला सिक्का है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।